भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारी सांसें थम जाती हैं तो उसके बाद क्या होता है? क्या आत्मा तुरंत यमलोक चली जाती है या फिर वो वापस अपने ही घर लौटती है? गरुड़ पुराण में मृत्यु से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताए गए हैं जो सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। नमस्कार भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पक्षीराज गरुड़ और धर्मराज के उस रहस्यमयी संवाद के बारे में, जहां बताया गया है कि मरने के बाद 24 घंटे तक आत्मा कहां रहती है और मृत्यु से पहले मिलने वाले वो 7 संकेत कौन से हैं। जब गरुड़ देव ने धर्मराज से पूछा कि मनुष्य को कैसे पता चलता है कि उसका अंत समय नजदीक है, तब धर्मराज ने राजा भीष्म की एक कथा सुनाई और बताए वो 7 संकेत। पहला संकेत, शरीर की थकान, बिना किसी वजह के अचानक बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होना। दूसरा संकेत, इंद्रियों का कमजोर होना, धीरे धीरे सुनना और देखना कम हो जाता है, सब कुछ धुंधला लगने लगता है। तीसरा संकेत, सफेद बाल और झुर्रियां, ये सिर्फ बुढ़ापा नहीं बल्कि शरीर के खत्म होने की शुरुआत है। चौथा संकेत, चेहरे का तेज खत्म होना, चेहरा पीला या काला पड़ने लगता है। पांचवा संकेत, स्वाद का खत्म हो जाना, खाने में मन नहीं लगता, सब कुछ फीका लगने लगता है। छठा संकेत, डरावने सपने, नींद टूट टूट कर आती है और मन हमेशा अशांत रहता है। और सातवां अंतिम संकेत, सांसों का उखड़ना और कानों में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या आत्मा मरने के बाद घर वापस आती है? गरुड़ पुराण के अनुसार हाँ, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो अपने ही घर में अपने प्रियजनों के बीच रहती है। वो उन्हें रोते हुए देखती है, उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पाता। लगभग 24 घंटे तक आत्मा अपने रिश्तों और मोह में बंधी रहती है। उसके बाद यमदूत उसे यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं। राजा भीष्म को ऋषि अगस्त्य ने समझाया था कि मृत्यु अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है। इसलिए जो व्यक्ति अपने जीवन में धर्म और भक्ति का मार्ग चुनता है, उसे मृत्यु से डरने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे और ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।